नमस्कार, कुक विद मी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। ये बहुत ईजी रेसिपी है। इसे आप अपने घर में बहुत ईजिली बना सकते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपका 200 ग्राम पनीर, 1 कप मटर, ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर काटे हुए हैं, या 7 से 8 लहसुन की कलियां, अदरक, 2 मीडियम साइज के प्याज, दही, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए चॉप किया हुआ धनिया, और यहाँ पे कुछ मसाले हम लेंगे। इसके लिए 1.5 स्पून आपका धनिया पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, हाफ स्पून आपका गरम मसाला, और हाफ स्पून आपका लाल मिर्च पाउडर चाहिए। सबसे पहले हम लोग कढ़ाई रखेंगे, उसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे और इसमें हम लोग पनीर डालेंगे। पनीर को ज्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही भूनना है। ये मैंने फ्रेश पनीर लिया हुआ है। फ्रेश पनीर ना मिले तो आप फ्रोजन पनीर भी यूज कर सकते हैं। ये पनीर अब हल्का सा रोस्ट हो चुका है। इसे हम लोग गर्म पानी में, हल्के से गुनगुने पानी में निकाल लेंगे। पानी में मैंने सॉल्ट डाला हुआ है। जो पनीर मैंने रोस्ट किया था उसे मैंने सॉल्ट वाटर में डाल दिया है। ऐसा करने से आपका पनीर बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। मैंने प्याज को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है। आप जो ऑयल चाहे यूज कर सकते हैं। मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं प्याज को डालूंगी। आप लच्छे को अलग अलग कर ले प्याज को, ताकि प्याज आपका अच्छे से भुने। प्याज को फ्राई करना है, भूनना नहीं है। प्याज भून रहा है, तब तक हम लोग लहसुन, अदरक और टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमारा पेस्ट बनके तैयार है। प्याज अब बहुत अच्छे से भून चुका है। आपको इतना ही ब्राउन करके निकालना है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। प्याज को मैंने एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख के निकाल लिया है। अभी हम लोग फ्लेम ऑन करेंगे और जिस कढ़ाई में मैंने प्याज तला हुआ था, सेम ऑयल में हम लोग मसाला को भूनेंगे। तेल गरम हो चुका है, इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जो टमाटर का पेस्ट बनाया है वो डालेंगे। अब इसको हम लोग ढक के भूनेंगे। टमाटर को हम लोग इधर 4-5 मिनट तक के लिए ढक के रख देंगे। जो प्याज फ्राई करके मैंने रखा था उसका मैं पेस्ट बना लूंगी। इसमें थोड़ा सा हम लोग कर्ड भी डालेंगे। प्याज के पेस्ट में थोड़ा सा पानी डाल के फिर चलाएंगे हम लोग। टमाटर पक रहा है, तब तक प्याज का पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। टमाटर डालने के बाद इसमें हम सारे मसालों को डाल देंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी। इसमें मैं अभी 1 स्पून नमक डालूंगी और इसको 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। टमाटर भून चुका है अच्छे से, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग प्याज और दही का पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छे से अब हम लोग 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि इसमें दही है। और यहाँ पे मैंने जार में जो पेस्ट बनाया था प्याज का, उसको अच्छे से थोड़ा पानी डाल के उसमें डाल देंगे।
प्याज का पेस्ट डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम लोग ढक देंगे, ढक के पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं 5-6 मिनट में हमारा प्याज का और दही का पेस्ट भी पक चुका है। अब इसमें हम लोग डालेंगे पनीर और मटर। अब इसको हम लोगों को हल्के हाथों से चला लेना है, मसाला अच्छे से मिल जाए। इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे गरम मसाला और कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी ऑप्शनल है, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद हो तो डालें, नहीं पसंद हो तो न डालें। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें जाएगा पानी। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से हम लोग चला लेंगे। पानी आप अपनी जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको हम लोग ढक के 5 मिनट तक और पकाएंगे, मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है। अब बनते हुए 5 मिनट हो चुका है। पानी डालने के बाद आप देख सकते हैं, पानी डालने के बाद इसको 5 से 6 मिनट तक मैंने पकाया है। ये पक चुका है अच्छे से। अब हम लोग गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे, पत्ती से गार्निश कर देंगे। मैंने इसमें ग्रेवी थोड़ा ज्यादा रखा है, आप चाहें तो इसे और थोड़ा सा सूखा बना सकते हैं। इसमें बहुत बेसिक से मसाले पड़ते हैं। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। मैंने इसे एक दूसरे बाउल में निकाल के रख दिया है। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी जिससे चाहे खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपने घर में इसे एक बार जरूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी को देखने के लिए थैंक यू।